स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर एक बार फिर से। तो 1 तारीख से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, तो इस सेपरेट वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज 1 जुलाई 2020 बुधवार के दिन से हमारे देश में क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, सरकार के क्या न्यू रूल और कायदे कानून आज से ही लागू होंगे। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम आदमी को झटका लगा है, आज से इतना महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। नई कीमत की जानकारी आपको बताएंगे। फिलहाल इससे पहले एक जरूरी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। आज से दोस्तों गैस सिलेंडर, एटीएम, पीएफ, बचत खाते, कई सारी आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े कई सारे नियम लागू होने जा रहे हैं, तो ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला बदलाव देख पा रहे होंगे कि एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम जो है ना, वो 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने इस संदर्भ में बताया था कि ये पंजीकरण स्व घोषित जानकारियों के आधार पर होगा। इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी सीधा मतलब है कि 1 जुलाई से अगर आप अपने नए बिजनेस, काम धंधे को रजिस्टर करने चाहते हो तो आप अब ऑनलाइन ही करा सकते हैं। इसके लिए अब आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर से ही आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा चीनी वायरस के काल में जून तक जो पीएफ का पैसा निकालने की जो आखिरी तारीख थी ना, वो भी आज से ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, दरअसल दोस्तों आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान लोगों को सरकार ने ये राहत दी थी कि आप किसी भी बैंक के एटीएम से, किसी भी बैंक के खाते से पैसे निकालो तो भी आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 के बाद ये चार्ज लगने लग जाएगा, क्योंकि 30 जून इसकी लास्ट तारीख थी। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम से, अन्य किसी एटीएम से पैसा निकालोगे तो जो कोई भी बैंकिंग रूल है इसके अनुसार आपको चार्ज देना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट है कि खाते में न्यूनतम बैलेंस भी ज़रूरी नहीं था इतने दिन। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसों की कमी थी, तो लोगों को अगर अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो तो वो अपने खाते के मिनिमम बैलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने ये नियम लागू किया था कि न्यूनतम बैलेंस अगर आप नहीं रखोगे ना, तो 1 जुलाई तक तो आपके खाते पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 के बाद बचत खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम भी ख़त्म हो गया है। अगर खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो बैंक अब आपसे चार्ज वसूलेगा। अगला अपडेट, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, कितना महंगा हुआ तो बताएंगे आपको आगे। फिलहाल कुछ नए नियम और जान लेते हैं, जहां देख पा रहे होंगे कि अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हां, अगर आप अटल पेंशन योजना के खाता धारक है, यानी कि आप भी अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव करने का ऐलान किया है। तो 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो गया है। इतने दिन सरकार ने ऑटो डेबिट को रोक रखा था ताकि लोगों को अगर बैंक खातों में से पैसे की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिक ना कटे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑटो डेबिट शुरू कर रखा है तो अब ये 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से आज से फिर से ऑटो डेबिट शुरू हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में पंजीकरण की भी लास्ट डेट 30 जून थी। अभी जो किस्त आने वाली है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप 30 जून तक रजिस्टर करा, हालांकि अभी भी आप रजिस्टर कराना चाहते हैं ना तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपकी किस्त उस हिसाब से अगले महीने चालू होगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। म्यूचुअल फंड की खरीद पर 0.005% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये तो रहे दोस्तों 1 जुलाई से क्या क्या नए बदलाव और अपडेट्स लागू होने जा रहे हैं। अब जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में क्या बदलाव हुआ है, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो आखिर कितना, तो बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अगर आप सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान से समझिएगा 14 किलोग्राम 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर में जो कि गैर सब्सिडी यानी कि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर है ना, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है तो अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कटौती हुई है। यह सिलेंडर 4 रुपये सस्ता हुआ है। आप अपने राज्य के रसोई गैस सिलेंडर की रेटें, प्राइस वगैरह जानने चाहते हो ना, तो इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर आप
आपके राज्य का नाम सर्च करके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा सरकार 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 भी लागू करने जा रही है। इतने दिन अनलॉक 1 लागू था, अनलॉक 2 आज से ही लागू होने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, यानी कि अनलॉक 2 में आपको किन किन चीज़ों की छूट मिलेगी, किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। इसको लेकर मैंने आपको सरकारी भर्ती पल पल न्यूज़ के ऊपर जानकारी बता ही दी थी। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये जो 1 जुलाई से कुछ नए नियम और कानून अपडेट्स आपको जानने मिलने होंगे। वीडियो को शेयर करना व लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।